साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब आपकी आलू की फसल फूल बनने की अवस्था पर आ चुकी हो, मतलब कि आपको अपने खेत में जो आलू के ऊपर फूल आते हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएं, तो साथियों समझ लीजिए आलू में जो नीचे कंद बनने की जो प्रक्रिया है, कार्य है, वो साथियों शुरू हो चुका है। जिस मकसद से आपने अपने आलू की खेती अपने खेत में लगाई है, वो साथियों आलू ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक ऐसा समय है जिस समय आलू की जो देखभाल है वो साथियों थोड़ी बढ़ जाती है। देखभाल बढ़ जाती है मतलब कि कुछ ऐसे ज़रूरी तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जिनका अगर आपने समय रहते फसल को प्राप्ति करवा दी तो साथियों जो नीचे कंद बनने की जो संख्या है, कार्य है, वो साथियों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आलू की एक फसल ऐसी फसल है जो ज़्यादा देखभाल चाहती है, मतलब वो चाहती है कि साहब समय समय पे जो सभी तत्व हैं वो मुझे मिलते रहें, जो पानी है वो उसकी जो प्राप्ति है वो फसल को होती रहे, और भी जो देखभाल है वो फसल की समय पे चलती रहे। साथियों जरा सा भी आप चूके तो समझ लीजिए कि आपकी कहीं ना कहीं वो पैदावार पे असर डालेगा। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी फसल अगर फूल अवस्था पर आ चुकी है तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो जरूरी तत्व हैं वो आपको समय आ चुका है फसल को देने का। ठीक है, ये समय ऐसा है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला समय है ये वाला। अगर आपने इस समय पे पूर्ति तत्वों की नहीं की तो आगे चल के इनका कोई भी रोल फसल में नहीं रहने वाला। ऐसा समय भी है जब आपको अपने फसल में थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। सावधानी मतलब कि आलू की जो हमारी फसल है वो सिंचाई के लिए देर ना हो पाए, पानी ना खिंच पाए खेत में। ठीक है ना, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर रहने वाली है। आलू की फसल में जो फूल बनने का कार्य है वो साथियों 40 से 45 दिनों के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा समय है जब आलू में जो कंद बनने का कार्य है, जो नीचे छोटे छोटे आलू सेट होना शुरू हो जाते हैं। साथ हालांकि जो आलू की फसल है उसमें फूल आने का जो आलू पे रोल है उसका कुछ ऐसा महत्व रहता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब आलू में फूल नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी या फूल कम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक संकेत होता है जब हमारी फसल, आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी जो फसल है वो अब सेकेंडरी स्टेज में एंटर करने वाली है, जिनकी सहायता से आपको समय रहते पहले ही जो हमारे जरूरी तत्व हैं उनकी उपलब्धता अपनी फसल को देनी होगी। तभी आपके जो नीचे आलू के कंद बैठने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनका आकार, उनकी चमक बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगी। साथियों अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, अपनी इस वीडियो को हमारे अन्य किसान भाई तक पहुंचाए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो साथियों ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं आलू की, ये चिप्सोनावन आलू की वैरायटी है। साथियों ये वैरायटी 100 से लेके 120 दिनों की फसल मानी जाती है। इसमें जो फूल बनने का कार्य है वो 40 दिनों के बाद खेत में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये समय ऐसा है जब आपको कुछ ऐसे तत्व हैं जो पौधे, इनको जरूरत है, पौधे मांग रहे हैं। आपको समझना होगा कि पौधों की क्या मांग है। साथियों उसके हिसाब से अगर आपने समय पे अपने खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी तो नीचे जो कार्य अब चलने वाला है, शुरू होने वाला है, वो बहुत ही तेजी से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको शुरू होना देखने को मिलेगा। पहले तत्व की अगर मैं बात करूं तो वो है साथियों बोरोन। बोरोन साथियों 20% जो बोरोन आता है उसका आपको स्प्रे के साथ इस्तेमाल खेत में करना है। साथियों अगर सही डोज की बात करूं तो 150 से 200 ग्राम, मात्र 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ आपको बोरोन का इस्तेमाल अपनी फसल में स्प्रे के द्वारा करना चाहिए। बोरोन की सहायता से जो आलू का आकार है बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और आलू पे एक बढ़िया, बहुत ही शानदार चमक, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वालिटी आलू की आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो हमारा अहम तत्व है वो है साथियों जिंक। 33% जो जिंक आती है उसका आपको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव खेत में करना चाहिए, मतलब कि 750 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ आपको अपने खेत में जिंक का इस्तेमाल स्प्रे में करना होगा इस समय पे। तीसरा जो हमारा अहम तत्व है वो है साथियों पोटास। पोटास साथियों हमारे आलू के लिए बहुत ही जरूरी तत्वों में से एक तत्व है। पोटास की सहायता से आलू का आकार बहुत ही शानदार तरीके से आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और आलू पे जो चमक है बहुत ही बढ़िया चमक आपको देखने को मिलेगी, एक अलग ही क्वालिटी जब आप अपने आलू को बाजार में लेके जाएंगे आगे चल के तो आपको देखने को मिलेगी। पोटास की पूर्ति की अगर हम बात करें तो साथियों
40 से 50 दिनों के आसपास अगर आपकी फसल है तो आपको NPK 19-19-19 की सहायता से पोटास की पूर्ति करनी चाहिए, या फिर NPK 0-52-34 की सहायता से आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक NPK अपनी फसल के हिसाब से आप लगा दें। साथियों, बहुत ही बढ़िया जो रिजल्ट है आपको खेत में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं 40 से 50 दिनों के आसपास जरूरी सावधानी जो आपको आलू फसल में रखनी है इस समय पे, वो है साथियों सिंचाई। आपका खेत सिंचाई के लिए बिल्कुल भी ना खींचने पाए, मतलब कि फसल के हिसाब से, फसल की ज़रूरत के हिसाब से जो पानी है फसल को मिलना चाहिए इस समय पे, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे फसल का पानी थोड़ा लेट करा, जल्दी किया, तो साथियों जो नीचे कार्य अब शुरू होने वाला है आलू में, उसमें कहीं ना कहीं उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। साथियों आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा फिर आगे चल के। तीनों तत्व कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो अब सर्दी बढ़ने वाली है, कोहरा पड़ने वाला है, जो तुषार है, जो पाला है वो पड़ने वाला है, उससे भी आपकी फसल की जो बचाव है वो साथियों करेंगे। आपकी फसल अगर एक बढ़िया स्वस्थ हरा भरा पौधा रहेगा तो अपने आप ही जो खेत में रोग हैं वो साथियों आपको कम देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अहम जो रोल है इन तत्वों का फसल में रहता है साथियों।